भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। So we have Mr. S.L. Johare with us, Additional Commissioner GST. S.L. Johare जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारती न्यूज़ पर। थैंक्स मैम जी। सर, जीएसटी को किस तरह से हम स्ट्रीमलाइन करें ताकि एक आम आदमी को भी जीएसटी के बारे में समझ में आए, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। जैसे एक लॉ हम कहते हैं ना कि कॉम्प्लेक्स है, वैसे जीएसटी को समझना भी आम इंसान के लिए, लेमैन के लिए, या आप कह दो कि अनएजुकेटेड लोगों के लिए तो जीएसटी को समझना थोड़ा मुश्किल है। लगता है कि बस सरकार ने बोझ डाल दिया है। बोझ तो नहीं कह सकते मैम, लेकिन बिल्कुल आपकी बात से सहमत हैं कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लॉ है और इसको एक सरलीकरण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सरलीकरण हो भी रहा है। लेकिन अभी भी इतने ज़्यादा नोटिफिकेशंस हैं, इतनी ज़्यादा जो है तरीके से जो है, इतनी ज़्यादा मतलब जो है, जैसे रिटर्न्स हैं, जैसे GSTR 1, 2, बहुत 3, 9, सो मैनी रिटर्न्स कि पूरा जो व्यापारी है, उनके जो कर्मचारी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इंगेज रहते हैं। इतनी रहने की ज़रूरत है नहीं। ये वर्ल्ड का सबसे कॉम्प्लेक्स यहाँ पर लॉ जीएसटी का इंडिया में है। इसको सरलीकरण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किया भी गया है। अभी GST 2 लाया गया है, इसमें जो है बहुत ज़्यादा सरलीकरण किया गया है। जैसे अब केवल 2 स्लैब रह गए, मेरिट और स्टैंडर्ड 2 स्लैब रह गए और सिन टैक्स अलग से लगाया गया। तो पहले तो ये बहुत ज़्यादा थे, 4 थे, अब घटा दिया गया। तो ये एक सरलीकरण की ओर हम बढ़ रहे हैं। दूसरे ये है कि जिस तरीके से अब ये स्टेबल हो रहा है, चूँकि जो है 17 टैक्सेस समाप्त किए गए, उनको मर्ज करके सबस्यूम करके एक टैक्स लगाया गया, तो ये टिपिकल होना ही था। लेकिन फिर भी और ज़्यादा इसमें ज़रूरत है। ये बहुत ज़्यादा जो नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स बार बार होते रहते हैं, इसकी जगह हम एक सलाह देना चाहेंगे, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि बहुत जल्दी वो ना करके कुछ टाइम फ्रेम कर लें कि 3-3 महीने में कोई नोटिफिकेशन जारी करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और सर्कुलर्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इतना ज़्यादा वो बंडल हो गया है कि उनको इकट्ठा रखना, उनको पढ़ना, उनको स्टडी करना और उनको इम्प्लीमेंट करना ये व्यापारी के लिए बहुत कठिन है कि वो व्यापार करेगा कि ये सब टैक्स में उलझा रहेगा। और टैक्स कंसल्टेंट एज वेल एज ऑफिसर्स, कर्मचारियों, सब के लिए बहुत कठिन है। मैम, आपकी बात से हम सहमत हैं। बिल्कुल सर। और सर, एक बात और भी है कि आम जनता जो है वो समझती है जीएसटी को कि टैक्स के ऊपर टैक्स है, ये कि हम ऑलरेडी एक टैक्स तो पे कर रहे हैं, जीएसटी इज एडेड टैक्स ऑन देम। तो इसको आप लेके क्या समझते हैं सर, कि क्या ये टैक्स पे टैक्स समझा जाए या इसको और स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है? ये मैम आपकी बात सही है, वैल्यू एडिड टैक्स है। जितने स्टेज पर कोई कमोडिटी जाएगी, स्टेज 1, 2, 3, 4 तक तो ऑलमोस्ट जाती हैं, तो उस स्तर पर हर बार जो है जितना वैल्यू एडिशन होता जाएगा उस पर टैक्स लगता जाएगा। तो ये टिपिकल तो हो ही जाता है। और दूसरी बात आपने ये कही कि वो उसको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टैक्स है, टैक्स पे टैक्स है। कैस्केडिंग इफेक्ट अभी भी है, लेकिन अब काफ़ी कम हो गया है। जैसे पहले हम आपको बताएं, वैट में क्या होता था कि वैट जो लगाया जाता था, अब एक्साइज और जो दूसरे टैक्सेस से कई टैक्सेस जोड़ करके और फिर उस पर वैट लगता था। हालांकि अब कैस्केडिंग इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है, लेकिन फिर भी अभी जैसे मंडी टैक्स लग रहा है। हमारे जो हम लोग अनाज खाते हैं, सभी लोग खाते हैं, और दलहन है, तिलहन है, और भी जो है चीज़ें हैं, उनमें मंडी टैक्स लगता है। तो अब जो है ये कहा गया कि इतने टैक्सों को जाल को समाप्त किया जाना है, तो मंडी टैक्स को भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए। और उसके संबंध में जो कंपनसेशन है वो जीएसटी से निकाल करके गवर्नमेंट को जो है मंडी समितियों को देना चाहिए, जिससे मंडी समितियां भी जीवित रहें और साथ में ये टैक्स पर टैक्स ना लगे। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मिलेगी। थैंक यू सो मच सर, भारती न्यूज़ के साथ बात करने के लिए सर। थैंक यू सो मच। भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।